हेलो दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता के पदों की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप को डाउनलोड करके हमारे प्रोमो कोड SAIMGOV40 को यूज करके 40% तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं और आप वहां पर ऑनलाइन इसकी तैयारी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का हमारे साईं बाबा इन्फोटेक चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मतलब CGPEB के द्वारा शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता के पदों पर भर्ती निकाली गई है, उसके नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं जो आप CGPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर दे सकते हैं। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन लगेगी, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं, सब कुछ की जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आप इस नोटिफिकेशन को अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें कहा गया है इस विज्ञापन की ई संवर्ग तथा टी संवर्गवार, राज्य संवर्ग, संभाग संवर्ग तथा जिला संवर्ग के विषयवार रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 25/4/2019 तक आमंत्रित किए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट और सीट्स की। तो यहाँ पर जो पहली पोस्ट निकाली गई है वो व्याख्याता के पद पर निकाली गई है। व्याख्याता का मतलब लेक्चरर के पद पर ये वैकेंसी निकाली गई है। इस श्रेणी में यहाँ पर आप विषय के हिसाब से सीट्स दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें अंग्रेजी की, अनारक्षित कैटेगरी के लिए ओपन कैटेगरी में टोटल 33 सीट्स हैं। ओपन कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर इस सीट्स के लिए महिला आवेदक और पुरुष आवेदक दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष आवेदक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। और अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 13 सीट्स इसमें रखी गई हैं। इसके बाद बात करें अनुसूचित जाति की, तो अनुसूचित जाति के मुक्त वर्ग में 25 सीट्स हैं और 10 सीट्स महिलाओं के लिए हैं। इसके बाद बात करें अनुसूचित जनजाति की, तो अनुसूचित जनजाति में टोटल 24 सीट्स हैं मुक्त कैटेगरी में और महिलाओं के लिए 9 सीट्स हैं। इसके बाद अनपिछड़ा वर्ग में मुक्त के लिए 12 सीट्स है और महिलाओं के लिए 4 सीट्स हैं। इसके बाद दिव्यांग व्यक्तियों के लिए टोटल 7 सीट रखी गई है। इसी तरीके से आप अपने स्क्रीन पर दे सकते हैं, यहाँ पर रसायन, वाणिज्य, गणित, भौतिक, जीव विज्ञान के टोटल पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर टोटल सीट्स दे सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं कैटेगरी के हिसाब से सभी विषयों के पदों की जानकारी दूंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पर आप अपने कैटेगरी के हिसाब से विषय की पूरी सीट्स दे सकते हैं। यहाँ पर बात करें टोटल सीट्स की, तो अनारक्षित वर्ग में मुक्त के लिए टोटल 406 सीट्स है और महिलाओं के लिए 171 सीट्स हैं। अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति में मुक्त में 132 मतलब 132 सीट्स है और 53 महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जनजाति में 308 सीट मुक्त के लिए है और 128 सीट्स महिलाओं के लिए है। इसके बाद अनपिछड़ा वर्ग में मुक्त के लिए 139 सीट्स है और 54 सीट्स महिलाओं के लिए है। दिव्यांग हेतु टोटल 93 सीट्स है। इस तरीके से व्याख्याता के पद के लिए टोटल 1371 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। चलिए अब बात करते हैं टी संवर्ग की। यहाँ पर अभी मैंने आपको जो बताया वो ई संवर्ग की जानकारी दिया। अब बात करते हैं टी संवर्ग की, तो यहाँ पर आप व्याख्याता के टी संवर्ग के लिए दे सकते हैं टोटल 1806 सीट्स है। आपको पोस्ट की अधिक जानकारी के लिए इस PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पर क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और आप पोस्ट की डिटेल्स में जानकारी देख सकते हैं। इसके बाद बात करें शिक्षक ई संवर्ग की, तो यहाँ पर शिक्षक ई संवर्ग के लिए व्यायाम विषय में यहाँ पर आप टोटल पोस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर जो पोस्ट की जानकारी दी गई है वो संभाग वाइज दी गई है। यहाँ पर आप दे सकते हैं रायपुर संभाग में अनारक्षित पद के लिए मुक्त कैटेगरी में 66 सीट है, 28 सीट्स महिलाओं के लिए है। उसी तरीके से अनुसूचित जाति में मुक्त कैटेगरी में 15 सीट्स है और महिलाओं के लिए 7 सीट है। अनुसूचित जनजाति में 21 सीट्स है मुक्त के लिए और 8 सीट्स है महिलाओं के लिए। अन्य वर्ग ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 17 सीट्स है मुक्त कैटेगरी में और महिलाओं के लिए 6 सीट्स है। इसी तरीके से दिव्यांगों के लिए टोटल 11 सीट्स हैं। तो टोटल 445 सीट्स व्यायाम विषय के लिए निकाली गई है। इसके बाद बात करें अंग्रेजी विषय की, तो यहाँ पर आप अंग्रेजी विषय का दे सकते हैं। अंग्रेजी विषय में टोटल जो पोस्ट है तो टोटल पोस्ट है 1000, यहाँ पर आप दे सकते हैं 1000 यहाँ पर टोटल पोस्ट निकाली गई है। इसके बाद बात करें जीव विज्ञान में, तो जीव विज्ञान में टोटल 500 सीट्स यहाँ पर निकाली गई है। इसके अलावा गणित विषय में टोटल 500 सीट्स निकाली गई है। इसके बाद नेक्स्ट विषय है कृषि का, एग्रीकल्चर का, और एग्रीकल्चर में टोटल 100 सीट्स निकाली गई है। इसके बाद बात करें ग्रैंड टोटल का, मतलब शिक्षक ई संवर्ग में टोटल जो सीट्स निकाली गई है वो है 2545। चलिए अब बात कर लेते हैं शिक्षक टी संवर्ग की। अभी तक जो मैंने आपको जानकारी दिया वो शिक्षक ई संवर्ग में पोस्ट निकाली गई थी। अब हम बात कर रहे हैं शिक्षक
टी संवर्ग में। तो यहाँ पर आप टी संवर्ग में संभाग वाइज विषय की जानकारी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर व्यायाम शिक्षक में टोटल 300 सीट्स निकाली गई है। इसके बाद कृषि में टोटल 96 सीट्स निकाली गई है। अंग्रेजी विषय में टोटल 1000 सीट्स निकाली गई है और गणित विषय में टोटल 1000 सीट्स निकाली गई है और जीव विज्ञान विषय में टोटल 500 सीट्स निकाली गई है। मतलब शिक्षक टी संवर्ग में कुल मिलाकर टोटल 2896 सीट्स निकाली गई है। चलिए अब बात करते हैं सहायक शिक्षक की। अभी तक मैंने आपको जो जानकारी दिया वो शिक्षक की थी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सहायक शिक्षक की। तो सहायक शिक्षक ई संवर्ग में यहाँ पर आप दे सकते हैं विषय विज्ञान से रिलेटेड विषय विज्ञान के जितने पद हैं यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो जानकारी दी गई है वो जिले वाइज दी गई है, डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर आप जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ महासमुंद की, तो यहाँ पर महासमुंद में अनारक्षित वर्ग के मुक्त कैटेगरी में 10 सीट्स हैं, महिलाओं के लिए 4 सीट्स हैं। अनुसूचित जाति में मुक्त कैटेगरी में 3 सीट्स है, महिलाओं के लिए 1 सीट्स है। अनुसूचित जनजाति के मुक्त कैटेगरी में 6 सीट्स है, महिलाओं के लिए 2 सीट्स है और अन्य पिछड़ा वर्ग के मुक्त कैटेगरी में 3 सीट्स है और महिलाओं के लिए 1 सीट्स है और दिव्यांगों हेतु 2 सीट्स रखी गई है। इसी तरीके से अगर बात करें ग्रैंड टोटल की, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं टोटल 2020 सीट्स निकाली गई है। अब बात करते हैं सहायक शिक्षक टी संवर्ग की विषय विज्ञान से लेकर। अभी इसके ऊपर मैंने आपको जो जानकारी दिया वो ई संवर्ग की थी। अब यहाँ पर टी संवर्ग की जानकारी देख रहे हैं। तो यहाँ पर टी संवर्ग में टोटल 1980 पोस्ट निकाली गई है। चलिए अब बात करते हैं सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला ई संवर्ग की। तो यहाँ पर टोटल 789 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला टी संवर्ग में टोटल 411 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट विषय है वो है शिक्षक अंग्रेजी माध्यम से। तो शिक्षक अंग्रेजी माध्यम में टोटल 152 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट विषय है सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम कला समूह का, तो इसमें टोटल 153 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद बात करें सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम विज्ञान समूह की, तो यहाँ पर टोटल 153 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो ये तो जानकारी हुई पोस्ट की। अब बात करते हैं एज की। तो यहाँ पर आपकी एज 1 जनवरी 2019 के हिसाब से न्यूनतम आयु 21 वर्ष आपकी पूरी होना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये जो क्राइटेरिया है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को इसमें 5 साल की एज में छूट दी जाएगी। मतलब इनके लिए जो आयु की सीमा रहेगी वो 40 वर्ष तक रहेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा की महिलाओं को 10 साल की एज में छूट दी गई है और निःशक्त व्यक्तियों को भी आयु में छूट दी गई है। चलिए अब बात करते हैं न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की। तो यहाँ पर हम बात करें शैक्षणिक अर्हता मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर जो पहला पोस्ट निकाला गया था सहायक शिक्षक का, तो उसके लिए आपके पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, में आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ अगर आपने 12वीं क्लास 50% अंकों के साथ पास किया है। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा का मतलब अगर आपके पास डीएलएड है या फिर डीएड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी बताया गया है कि अगर आपके पास न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपको न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र मतलब बीएलएड में 4 वर्ष का स्नातक है, ग्रेजुएशन है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन भी नहीं है तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र मतलब विशेष शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपके पास स्नातक और स्नातक के साथ में प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपके पास वो भी नहीं है तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए तथा बीएड अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से होना चाहिए तो आप कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में पात्र होंगे। परंतु आपको नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में 6 महीने के एक विशेष कार्यक्रम को पूरा करना होगा जिसे ब्रिज कोर्स भी कहा जाता है। और ये सभी क्वालिफिकेशन के साथ में आप सभी के पास राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा जिसे टीटी कहते हैं उसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब अगर आपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास कर लिया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा विज्ञान विषय के साथ उपरोक्त मापदंड में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। कृषि संकाय के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर
उसे विज्ञान संकाय में मान किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को पात्रता नहीं होगी। इसके अलावा सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पदों हेतु अभ्यर्थियों को अंग्रेजी माध्यम से उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अलावा विशेष पिछड़ी जनजातियों को डीएड और टीटी से नियुक्ति के समय छूट रहेगी। इसका मतलब विशेष पिछड़ी जनजातियों को डीएड और टीटी के बिना नियुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन उन्हें नियुक्ति के बाद कुछ समय दिया जाएगा इस क्वालिफिकेशन को पूरा करने के लिए। इसके अलावा सहायक शिक्षक के पद हेतु कक्षा 1 से 5वीं तक अध्यापन हेतु टीटी उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। तो ये जो क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया वो सहायक शिक्षक की थी। अब नेक्स्ट पोस्ट शिक्षक की बात करें तो यहाँ पर शिक्षक के पद के लिए आपके पास स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा मतलब बीएड में 1 वर्ष का स्नातक होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक है एवं शिक्षा मतलब बीएड में 1 वर्ष का स्नातक है जो आपको राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा प्रदान किया गया हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्ष का बीए या फिर बीएससी बीएड या फिर बीए एड या फिर बीएससी एड, इन सभी में से कोई अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक है, इसके साथ में 1 वर्ष का बीएड विशेष शिक्षा में अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें, इन सभी क्वालिफिकेशन के साथ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा टीटी में उत्तीर्ण होना जरूरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप किस सब्जेक्ट के टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं। अगर आपने अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय अगर आपका रहा है तो आप अंग्रेजी विषय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं भूगर्भ विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर रहे हैं तो आप जीव विज्ञान विषय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई 2 विषय अगर आपके पास हैं, जैसे भौतिकी है या फिर रसायन है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर कंप्यूटर साइंस है या फिर सांख्यिकी है या फिर सैन्य विज्ञान है या फिर भूगर्भ विज्ञान है, इन सभी में से अगर कोई भी 2 विषय हैं तो आप गणित विषय के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आपका कृषि विषय है तो आप सिर्फ कृषि विषय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा व्यायाम विषय के लिए उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में डीपीएड या फिर बीपीएड सहित स्नातक होना चाहिए, तो आप व्यायाम विषय के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, सीरियल क्रमांक 4 और 5 में उल्लेखित विषय के साथ में बीएड और डीएड और टीटी इनकी आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब कृषि और व्यायाम के लिए आपको ना तो डीएड बीएड चाहिए और ना ही टीटी चाहिए। इसके अलावा शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पदों हेतु अभ्यर्थियों को अंग्रेजी माध्यम से स्नातक उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा और सीरियल क्रमांक 1 से 3 में उल्लेखित विषय के शिक्षक के पद हेतु कक्षा 6वीं से 8वीं तक अध्यापन हेतु टीटी उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। नेक्स्ट पोस्ट निकाली गई थी सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला में, तो इसके लिए आपके पास जीव विज्ञान या फिर गणित विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं व्याख्याता के पदों के लिए। तो व्याख्याता के पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से द्वितीय श्रेणी में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर या समकक्ष और उसके साथ में बीएड होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब पीजी किया है सेकंड डिवीजन में, सेकंड डिवीजन के साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अंग्रेजी विषय से किया है तो आप अंग्रेजी विषय के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप फिजिक्स सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री या फिर बायो केमिस्ट्री से किया है तो आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविकी, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, सूक्ष्म विज्ञान की मतलब माइक्रोबायोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी, आणविक जीव विज्ञान मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पादप कार्किकी मतलब प्लांट फिजियोलॉजी तथा स्नातक स्तर में प्राणी शास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र आपका कोई सब्जेक्ट रहा है तो आप जीव विज्ञान के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य,
कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियली अकाउंटिंग, इन सभी विषयों में से अगर आपने किसी में से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप वाणिज्य विषय से अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप मैथ सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से आवेदक हैं जो इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी भी सेवा या पद की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। इसके अलावा ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जो मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ ना हो वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध के लिए घोषित किया गया हो वो भी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई भी अभ्यर्थी महिलाओं में 18 वर्ष और पुरुषों में 21 वर्ष से पूर्व अगर उसने विवाह कर लिया है तो वो भी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस फॉर्म के लिए कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का निवासी होना आवश्यक है, मतलब सिर्फ छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं अगर उनके पास छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र है तो वो ही सिर्फ इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर जो अलग अलग पोस्ट निकाली गई है जैसे व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर पेज ओपन होगा। जैसे कि यहाँ पर आप व्याख्याता का सिलेबस देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको व्याख्याता में कौन से सब्जेक्ट्स का सिलेबस चाहिए तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इस पेज पर आ सकते हैं और आप अपने पोस्ट और सब्जेक्ट के हिसाब से उसका सिलेबस दे सकते हैं। इसका जो एग्जाम होगा वो टोटल 150 मार्क्स के लिए होने वाला है। अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वीडियो में नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो में अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।